नमस्कार जी, मेरा नाम है वायु अमन और स्वागत करता हूं आज के शानदार वीडियो में। टुडे इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस? देखो, नाइट्रोजन मतलब N2, ठीक है। अगर देखा जाए वायुमंडल में, जिसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने परसेंट पाई जाती है? तो वो पाई जाती है टोटली 78%। कितने परसेंट? 78%। और आप अगर केमिकली नाइट्रोजन को देखेंगे तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन जुड़ा होता है, लेकिन वो ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। कौन से बॉन्ड के द्वारा? नाइट्रोजन और नाइट्रोजन जो मिला करके N2 बनता है, वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। क्या होता है? ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और जो हमारे प्लांट्स होते हैं, क्या होते हैं? प्लांट्स, वो डायरेक्टली इस नाइट्रोजन को अपने काम में नहीं ले सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली अपने काम में इस नाइट्रोजन को वो ले ही नहीं सकते हैं। तो ये जो प्लांट है, इनको क्या चाहिए? इनको नाइट्रोजन कंपाउंड चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए? नाइट्रोजन कंपाउंड चाहिए। तो ये जो, ध्यान से समझना कि ये जो नाइट्रोजन है, ये वायुमंडल में तो पाई जा रही है, लेकिन हमारे प्लांट के किसी काम की ही नहीं है, ठीक है। N2 को, नाइट्रोजन को प्लांट सीधे अपने काम में ले ही नहीं सकता। तो उसके लिए प्लांट करता क्या है? तो प्लांट नाइट्रोजन कंपाउंड का वेट करता है। तो जो वायुमंडल में जो 78% नाइट्रोजन है, जो ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई है, अब वो ब्रेक डाउन होती है। अब उसको ब्रेक करने के लिए, इस ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए और नाइट्रोजन कंपाउंड बनाने के लिए कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जिन बैक्टीरिया को बोलते हैं हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। अभी इनको बताऊंगा मैं, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, कुछ ये एटमॉस्फियर, मतलब कि आपके जो है इन्वायरमेंट के द्वारा कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती है जिसके द्वारा ये जो है नाइट्रोजन जो है, सॉरी, जो नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रोजन कंपाउंड में परिवर्तित हो जाए। जैसे कि जब बारिश होती है तो बिजली चमकती है। जब बिजली चमकती है तो जो नाइट्रोजन होता है ना, वो नाइट्रोजन एन में टूट जाता है और फिर वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। तो वो NO2 बना लेता है। क्या बना लेता है? NO2 बना लेता है। तो इस तरह करके फिर NO2 को क्या करता है? प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो नाइट्रोजन क्या होता है, वायुमंडल में जो 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, उसको बैक्टीरिया की मदद से या फिर आपके जो है इन्वायरमेंट की मदद से उसको ब्रेक डाउन किया जाता है। क्या किया जाता है? उसको ब्रेक किया जाता है। किसमें? नाइट्रोजन कंपाउंड में, जैसे NH3 हो गया, ठीक है, नाइट्रेट हो गया, और आपका नाइट्राइट्स हो गया, नाइट्राइट्स हो गया, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं? तो ये सभी नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं, ठीक है। अब ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड बने, इसको प्लांट आसानी से क्या कर लेगा? अपने यूज में ले लेगा, बिल्कुल आसानी से यूज में ले लेगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। बताइए, समझ में आया ना आपको कि हमें पता है कि जो नाइट्रोजन होती है, जो N2 होती है, वो डायरेक्ट प्लांट अपने यूज में नहीं ले सकता है N2 को। तो फिर कैसे लेगा? तो N2 को वो नाइट्रोजन कंपाउंड में प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है। अब N2 को नाइट्रोजन कंपाउंड में बदलना होगा, इसके बाद ही वो प्लांट अपने जो है यूज में लेगा, ठीक है। तो इसके लिए कुछ बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये समझते हैं, उन बैक्टीरियाज को बोलते हैं हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, ठीक है। इसकी एक ट्रिक मैंने बनाई है। ट्रिक है आपकी बर्फ, ठीक है, बर्फ, बर्फ, ठीक है। बा से हुआ नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये सभी बैक्टीरिया है। बा से हुआ ब्रैडी राइजोबियम, ठीक है। क्या है? ब्रैडी राइजोबियम। ए से क्या हुआ? एजो राइजोबियम। क्या हुआ? एजो राइजोबियम। जो राइजोबियम होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, ये लेग्यूमिनेसी, जो जिनकी गांठें होती है ना, उन पर ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या करते हैं? नाइट्रोजन कंपाउंड में बदल देते हैं, नाइट्रेट में बदल देते हैं, ठीक है। आर से हुआ आपका राइजोबियम। ए से हुआ आपका एजोला।
ए से हुआ आपका एनाबिना, एफ से हुआ आपका फ्रैंकिया। ये सभी क्या है, तो ये सभी नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन को वायुमंडलीय एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को फिक्सेशन करते हैं, ठीक है, स्थिरीकरण करते हैं। देखिए ये सभी जो बैक्टीरिया है ना, ये सभी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हैं, ठीक है। कैसे बैक्टीरिया है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। और ये जो बैक्टीरिया हैं, ये जो मैंने आपको बता रहा हूँ, ये है इन असिम्बायोटिकली बैक्टीरिया होते हैं। इनको फ्री लिविंग बैक्टीरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्री लिविंग बैक्टीरिया या फिर असिम्बायोटिकली जो है बैक्टीरिया, ठीक है। ये सहजीवी संबंध को दर्शाते हैं, ये असहजीवी संबंध को दर्शाते हैं, ठीक है। जो असिम्बायोटिकली जो बैक्टीरिया होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एरियोबिक और दूसरे होते हैं एनारोबिक, ठीक है। क्या होते हैं, एक होते हैं एरोबिक, एक होते हैं एनारोबिक। जो एरोबिक होते हैं वो बैक्टीरिया, याद करना, ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है, नीट के लिए। और मेनली आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बायोलॉजी है तो आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है, वहाँ भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो एरियोबिक बैक्टीरिया में आप देखो सबसे पहला हुआ आपका एजो बैक्टीरिया, क्या हुआ, एजो बैक्टीरिया। एंड सेकेंड इज बेजरनिकिया, ठीक है, नाम याद रखिएगा, बेजरनिकिया। क्या है, एजोबैक्टीरिया, बेजरनिकिया, एंड थर्ड इज बैसिलस, ठीक है। इधर आप देखेंगे अगर जो है एनारोबिक बैक्टीरिया में देखेंगे तो वो है एजोस्पाइरिलम और क्लास्ट्रीडियम। क्या है, एजोस्पाइरिलम और क्लास्ट्रीडियम, ये सभी क्या हुए, तो ये सभी एनारोबिक बैक्टीरिया हुए। तो आपने देखा कि किस प्रकार से नाइट्रोजन N2 को नाइट्रोजन कंपाउंड में कुछ बैक्टीरिया तोड़ते हैं, उसके बाद उस नाइट्रोजन कंपाउंड को प्लांट अपने काम में ले लेते हैं प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है, एमिनो एसिड के निर्माण के लिए। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।